सो गाइस, जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें अपने आचार और विचार किस तरह से रखने चाहिए, हमें बर्ताव किस तरह से रखना चाहिए, हमें सफलताओं की सीढ़ियों पे तो चढ़ना चाहिए पर बहुत सारी चीजें हमें भूलनी नहीं चाहिए। इवन जब हम सफलताओं पे आगे बढ़ते हैं तो हमें किस तरह से कठिनाइयां आती है और उन्हें हम किस तरह से खत्म करते हैं, ये सभी चीजों की बातें माणिक वर्मा जी ने गजल इसके अंदर किया है। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गिरी ट्यूटोरियल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। गाइस दोस्तों देखो, एक क्लियर कट में बता देना चाहता हूँ, हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट साइंस और मैथ है। पर आप बच्चों की मांग के कारण और प्यार एंड सपोर्ट के कारण ये सीरीज मैंने आप लोग के लिए लाई है। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज मैं कंटिन्यू लास्ट चैप्टर तक जारी रखूं तो मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत जरूरत है दोस्तों। इस वीडियो पे अराउंड 1000 लाइक एंड कमेंट बॉक्स के अंदर जितना प्यार बरसा सकते हो गाइस, सभी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी चीजें मुझे लगता है या तो मुझे ये जो भेजना होगा, अगर आपका प्यार मिला सो गाइस वहां वो चीजें आप लोगों को दिख जाएगी, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड दोस्तों, अपने इस चैनल पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल, समझ में, ओनली गिरी ट्यूटोरियल। तो अगर गाइस अपने जो भी आपको चाहिए अपने चैनल पे हर चीज वन शॉट डिटेल सॉल्यूशन जो भी चाहिए, बस टॉपिक का नाम गिरी ट्यूटोरियल लिखो, आपकी आंखों के सामने बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गजल। सो गाइस, माणिक वर्मा जी क्या कहते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। आपसे किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। तो माणिक वर्मा जी कविता की इन पंक्तियों के द्वारा हमें यह बताना चाहते हैं कि लोग हमेशा ऊंचे और चमकते शिखरों को ही देखते हैं। सही बात है भाई, जो टॉप पे रहता है लोग उसको ही देखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन असली महत्व उन ईंटों और पत्थरों का है जिन पर यह शिखर खड़ा है। जैसे हम अगर ऊपर चले गए तो लोग हमें ही देखते हैं, पर हम जो आगे बढ़े हैं ना, तो इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिनकी बहुत सारे लोगों की मेहनत है कि हम इतना आगे बढ़ पाए। बट भाई आपको पता है, जो टॉप पे रहता है लोग उसी को देखते हैं, पर उसके पीछे बहुत बहुत लोगों का हाथ होता है। तो कभी अपनी इन पंक्तियों के द्वारा यही कहते हैं कि एक जो बड़ा सा हमें शिखर दिख रहा है, एक बड़ा सा महल जो दिख रहा है, वो जिस पत्थर और ईंटों पे खड़ा है, असली महत्व उसका होना चाहिए। समझ में आए? तो जिन पर यह शिखर खड़ा है, अगर नींव की ईंटें छिपकर सहारा ना देती, सही बात है, अगर ईंटें सहारा ना देती तो शिखर कभी भी बना नहीं रह पाता। इसलिए समाज के लिए काम करते समय हमें नाम और प्रशंसा की चाह छोड़कर नींव की ईंटों की तरह मजबूत और अच्छा काम करना चाहिए। कि हमें हमेशा, जैसे ईंटें अपना काम करते हैं मजबूती देने के लिए, किसको, शिखर को, वो जो बिल्डिंग है उसको, बट गाइस वो अपना काम एकदम मजबूती से करते हैं। अगर वो काम अपना मजबूती से नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन बिल्डिंग ढह जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर हम किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो इतनी मजबूती से काम करें। जरूरी नहीं हम चिल्ला चिल्ला के लोगों को दिखाए कि मैंने इसके लिए काम किया, मैंने इसके लिए काम किया, ये बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। अपना काम इतनी शांति से करो कि आपकी प्रशंसा बिना बोले होगी। अगर जिस दिन फाउंडेशन का दिल टूटेगा उस दिन पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए गाइस, आपको अपने आप में बयां करने की जरूरत नहीं, अपना काम दिल खोल के पूरी ईमानदारी के साथ करो, क्योंकि दोस्तों आप चमकने वाले हो, क्योंकि आपके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी है। तो कभी अपनी पंक्तियों के द्वारा यही कहना चाहते हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। कभी अपनी पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि अगर आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हो तो आपके अच्छे कर्म इतने प्रभावशाली हो कि उनका असर हर जगह दिखे। हर जगह मतलब जब आगे बढ़ रहे हो तो हर जगह आपकी छाप हर जगह दिखनी चाहिए। जैसे आंधी में धूल चारों तरफ फैल जाती है, और अगर रास्ते में रुक भी जाओ तो मील के मतलब आप देखो, आंधी जब आता है तो धूल हर तरफ फैल जाती है। भाई इसलिए जब आप कुछ काम कर रहे हो ना, तो आपका काम इतना दमदार होना चाहिए कि उसका डंका हर जगह बजना चाहिए। जिस तरह आंधी जब चलती है तो धूल हर जगह फैल जाता है। और दोस्तों, अगले लाइनों में कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर रास्ते में भी रुक जाओ तो मील के पत्थर की तरह बनो। भाई रुक गया तो रुक गया, तेरा भाई जो एक बार कमिटमेंट कर देता है ना, तो भाई कर देता है। तो कहने का मतलब है कि मील का पत्थर बनो, मतलब डट के सामना करो, जो खुद आगे नहीं बढ़ता लेकिन दूसरों को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है, और ऐसा पत्थर आपको बनना है। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं। अगले लाइनों में, सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है, आदमी हो तो तुम अगर आदमी बनकर दिखो। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया हुआ है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं है, होना चाहिए, हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। सही बात है भाई, एकदम फेयर एंड लवली फेयर एंड हैंडसम लगा के एकदम अच्छा कैसे नहीं भाई, आप कितने भी अच्छे दिखो पर अगर आपका काम अच्छा है ना भाई, आप कितने भी अच्छे दिखो पर अगर आपका काम अच्छा नहीं है ना भाई, आप एट द लास्ट सबके लिए विलन ही रहोगे। पर अगर आपका काम बहुत अच्छा है,
तो भले भाई ज्यादातर लोग आपसे प्यार करेंगे, हो सकता अभी ना करे, पर लॉन्ग टाइम पे जाके आपसे लोग प्यार करने ही लगेंगे भाई। इसीलिए ऊपर वाली खूबसूरती खूबसूरती नहीं होती, आपका काम और आपका अंदर का जो मन है ना, वो असली खूबसूरत आपको बनाता है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुण को अपनाना चाहिए। हमें मानव को मानव से प्यार करना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, दूसरे के लिए हम बस बुरा सोचते रहे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो, गलत बिल्कुल ना हो भाई। इंसान और जानवर, देखो हमें पहले बोला जाता था कि हम भी जानवर ही थे, पर हमने अपने आप को इसलिए बदला क्योंकि हमारी सोच थोड़ी उन जानवरों से अलग है। जब इंसान कुछ गलत करने लगता है तो तब उसको टैग दिया जाता है कि भाई ये भी जानवर है क्या। इसीलिए दोस्तों हम उन जानवरों से थोड़े अलग है, इसलिए हमारा दायरा हमें पता रहना चाहिए और उसी दायरे में रहकर हमें उस तरह का काम करना चाहिए जो काम बहुत प्रभावशाली हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारे संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने और एक अच्छे मनुष्य के रूप में पहचाने। और हमें बस दिखने के लिए दिखना बिल्कुल नहीं है, कवि अपनी पंक्तियों के द्वारा ये हमें बताना चाहते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो क्यों ना हो, मतलब कैसा भी घर का खराब कंडीशन हो, कुछ भी हो, बट भाई हमें डरना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो कभी भी यही कहना चाहते हैं कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हमें विचलित बिल्कुल नहीं होना, हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थितियों का डटकर सामना करना है और जो आपको चाहिए उसको पाना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करना है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे से जलकर मोम के भीतर दिखो। सही बात है दोस्तों, जो मोम रहता है, जो मोमबत्ती रहती है, वो तो लोगों को उजाला देती है, पर वो अंदर जलने वाला अंदर जलने वाला जो धागा होता है ना भाई, वो खुद जल के लोगों को रोशनी देता है, खुद जलता है और लोगों को रोशनी देता है। लोगों के लिए कितना आसान है, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है पर वो बेचारा वो जल रहा है। तो ऐसा कुछ काम करना है, भले हमें जलन हो पर हमारे कारण बहुत लोगों की मदद हो। तो कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। ये तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझेंगे। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। सही बात है ना भाई, जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि इसका दुख क्या है, इसीलिए उनके दुख का एहसास होना चाहिए। पर गाइस मैं एक चीज अपने से ऐड करना चाहूंगा। देखो दोस्तों, हम लोगों के दुख को समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं, पर वो जिस तरह से मतलब उनके अंदर की आत्मा को ना, जब तक हम एकदम वो एहसास अपने को ना हो ना, तब तक वो फील नहीं कर सकते। जैसे हमें बड़ा बनने के लिए हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी है, हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी है। तो भाई मैं भले आपको बताऊं, थोड़ा आप फील कर सकते हो, पर वो जो दर्द था ना, वो दर्द और मैंने राहुल सर ने ही सहा है। तो वो दर्द की फीलिंग, मतलब मैं कितना भी बोल दूं आपको थोड़ा फील होगा, बट वो जो फील मुझे हुआ है ना, वो फील आपको बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप भी उसी स्टेज से गुजर रहे हो तो आपको जरूर फील हो जाएगा। तो उसी तरह से कवि कहना चाहते हैं कि दीन दुखियों को, पीड़ा को समझोगे तो उसे दूर करने में यथासंभव प्रयास करोगे। अगर आप उनके दर्द को समझ जाओगे तो आप उनके कुछ हद तक उनके दुख और दर्द को आप दूर कर सकते हो। इसी प्रकार हम अपने मानव धर्म को भी निभा पाएंगे। अब एक जुगनू, कवि अब क्या कहते हैं अगली पंक्तियों में, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर देखो। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं कि जब समय हमारे खिलाफ हो, चारों तरफ असफलता है और निराशा फैली हो, तब एक छोटी सी उम्मीद भी बड़ा सहारा बनती है। रात में चारों तरफ अंधेरा छाया रहता है, पर वो जुगनू जो चमकता रहता है, और उसकी भी थोड़ी सी रोशनी मिल जाए ना, तो भी हम अपना मार्ग पूरा, मतलब में जो मार्ग जिस रास्ते में हमें चलना, हम आराम से चल लेते हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि भले आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा असफलता है और निराशा हो, पर अगर हमारे लिए कोई एक उम्मीद दे देना, हमें कोई सहारा दे देना, तो हम वो कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि असफलता और निराशा फैली हो, तब एक छोटी सी भी उम्मीद भी बड़ा सहारा बनती है। जैसे घने अंधेरे में जुगनू चमकता है, उसी तरह हम भी दूसरों के दिलों में आशा की किरण जगानी चाहिए। जिसको सहारा, इसको थोड़ा सा अगर हम उम्मीद दे देंगे ना दोस्तों, वो एकदम जोश में आ जाएगा और जो नहीं करना है वो भी कर डालेगा। इसीलिए जुगनू की तरह आपको बन के दिखाना है दोस्तों। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, कर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। हर इंसान के लिए, कभी इन पंक्तियों के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान के लिए समाज में कुछ नियम और सीमाएं होती है, बिल्कुल सही बात है, जिसका पालन करना जरूरी है।
तभी समाज हमें स्वीकार करता है। देखो समाज से बल्कि हट के अगर कुछ काम करोगे तो ज्यादा लोग आपको मतलब पागल ही समझते हैं दोस्तों। जैसे समाज की जो सीमाएं हैं वो हमें ज्यादा लागनी नहीं चाहिए। हाँ, समाज में डट के हमें अपनी चीजों को रखना चाहिए, पर उसकी भी एक सीमाएं होती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पहचाने तो सीप में छिपे मोती की तरह अच्छे और नेक काम करो। आपने देखा मोती जिसमें से निकाला जाता है उसको सीप कहते हैं। समाज के लिए किए गए तुम्हारे अच्छे काम ही तुम्हें असली पहचान और सम्मान देंगे। तुम जो अच्छा काम करोगे, लोगों को मदद करोगे और जो जरूरतमंद है उनकी मदद करोगे, और जो तुम्हारी पहचान होगी वही पहचान तुम्हें एक अच्छा सम्मान देगी। ऐसा कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखे। कवि अपनी बहुत 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 अच्छी लाइन है गाइस। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, भाई मैं नहीं बनूंगी, मैं बिल्कुल नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं जैसी कली बनती हूँ या तो कोई तोड़ ले जाता है या तो तितली आ जाती है, तो भाई कोई कली फूल बनती ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो कवि यही कहना चाहते हैं कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसको डर दूर करने की उसकी मदद करो। देखो दोस्तों, मतलब समाज में ऐसा रहता है कि बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको हमेशा डर लगा रहता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये हो जाएगा वो। पर अगर तुम वो है कि तुम उसको सपोर्ट दोगे, भाई तू सही कर रहा है, तू कुछ गलत थोड़ी कर रहा है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, देखो भाई उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा और वो अपना अच्छा काम कर डालेगा। जिस तरह से कली को डर लगता था कि भाई मैं मतलब फूल बन जाऊं और मेरा पूरा का पूरा रस कौन लेके चला जाएगा, तितली लेके चले जाएगा और फिर मेरे अंदर जान नहीं बचेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुमने खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस तितली को बचाना है, बचाने का प्रयास करना, उसका मदद करना, उसका डर दूर भगाना है, और यहाँ तितली को नहीं बचाना है। कहने का मतलब क्या है कि लोगों की समस्या है जो आगे बढ़ना चाहते पर किसी डर के कारण नहीं बढ़ पा रहे, उनके डर को तुम्हें भगाना है। ओके, अब लास्ट पंक्ति, कोई ऐसी शक्ल तो मुझसे दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे दिखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखे। बहुत मस्त लाइन है, इसको तो तुम दूसरे तरीके से भी ले सकते हो। अगर कभी कभी अपनी इन पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि यह संसार मनुष्य का एक सागर है, भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि जिसे मैं देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ। मैं चाहता हूं कि भगवान आप मुझे हर में नजर आओ, मतलब हर इंसान बहुत अच्छा हो। इतने सारे चेहरे, पर हर चेहरों में आप मुझे दिखो, पर सब भगवान के रूप में तभी दिखेंगे जब सब अच्छा काम करेंगे। तो कभी ईश्वर से प्रार्थना करते कि मैं जहां भी दिखूं वहां आप ही मुझे दिखाई दो, तुम ही नजर आओ, क्योंकि तुम तो सर्वव्यापक हो, तुम्हें हर जगह मैं देख सकता हूँ, क्योंकि तुम हर जगह दिखाई देते हो। और हर इंसान को जो सीमाएं दी गई है वो सीमाओं में रह के काम करे और हर इंसान एक दूसरे की मदद करे। ऐसा अपने इस मतलब कि जो उन्होंने शायरी लिखी है उसके बाद द्वारा हमें बताना चाहते हैं। एंड गाइस, इसमें बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो दिल को छू लेने वाली, अगर आप इसको कभी सुनोगे समझोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे बहुत सारे गजल आपने सुने होंगे, और वैसे गजल तो ज्यादातर लोग किसके लिए सुनते हैं आपको पता ही है। तो शायद ये चीजें बहुत अच्छी लगेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।